झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए तीसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में यानी आज 16 से सख्ती बढ़ा दी गई है। फिलहाल स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक जारी रहेगा। सरकार ने कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत नियमों में सख्ती बरतने का आदेश जारी किया है। कई कड़े नियम लागू किए गए हैं। बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बिना ई पास के निकले तो लगेगा जुर्माना। राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में सख्ती का कारण है कोरोना संक्रमण का असर ज्यादा होना। इसको लेकर डीसी और कई सीनियर अधिकारियों ने बैठक कर सभी थानों को आदेश जारी कर बताया कि 16 मई से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो। इसको लेकर सभी थानेदारों को विशेष हिदायत भी दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के जवानों को सड़कों पर वाहनों की पास जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी से बाहर जाने वाले रास्तों पर चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पूरे राज्य में मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जहां इस लॉकडाउन में सोमवार के राज्य सरकार के निर्देश पर सख्ती बरती जा रही है। घर से बाहर निकलने के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चेक प्वाइंट बनाकर हर आने जाने वालों से आवाजाही का कारण पूछा जा रहा है। इस दौरान लोगों की ई पास की भी जांच की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की पाबंदियों का असर पूरे जिले में देखने को मिला, जहां इक्का दुक्का लोग ही 2 बजे के बाद सड़कों पर नजर आए। सरकार ने ई पास रेगुलर बने किसी को भी अगर घर से निकलना हो, दूध लाने, सब्जी लाने, इवन किसी भी काम से अगर घर से अगर पास बाजू में भी अगर 2 पहिए से जा रहे हैं तो आपको ई पास, 4 पहिया यूज कर रहे हैं तो ई पास कितना ये तो बहुत ही गलत निर्णय है। हम लोग दूध लाने जाते हैं, सब्जी लाने जाते हैं, तो दिन भर तो कोई व्यक्ति आज के समय में फालतू घूमता ही नहीं है। और इस तरह का व्यवस्था अगर कर दिया गया है तो लोग कैसे निकलेंगे? तब तो घर में ज़रूरी चीज़ों के अभाव में मर जाएंगे। और ई पास तो बन नहीं रहा है किसी तरह। कुछ लोगों का सुने हैं कि बना है, लेकिन हम लोग तो डाउनलोड कर रहे हैं उसको, कल से ही शाम से प्रयास कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही बुरा डिसीजन है सरकार का। कुछ चीज़ों के लिए सरकार को छूट देना चाहिए कि लोग जाकर कम से कम बाज़ार और अपना ज़रूरत का चीज़ घर लेकर आ सकें। धनंजय। चाहे 2 पहिया वाहन वाले हो चाहे 4 पहिया वाला, कितना ये सरकार का कैसा निर्णय है? ये निर्णय बहुत ही सोची समझी निर्णय नहीं है। इसमें भी हर आदमी 3 घंटा के लिए पास के लिए लग रहा है, जिसमें आज का दिखाया कि 1,20,000 आदमी को ही पास दिया गया। पर वो हर आदमी का ज़रूरत है, हर आदमी का घर में गाड़ी है, हर आदमी को दूध लाना है, सब्जी लाना है, ब्रेड लाना है, और उसके लिए ये पास बना, ये अच्छा नहीं है। इसको संशोधन करना चाहिए और कुछ समय के लिए आदमी को छूट देना चाहिए कि आप इतना समय तक जाके सर सब्जी ला सकते हो। उसके बाद अगर आप निकलते तो ई पास की ज़रूरत पड़ेगी। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार सिंह। देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज से जो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए हैं उसमें ये कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के चैन तोड़ने में सहायता मिलेगी। पिछले 15 दिनों से लगातार सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बंदिशें लगाकर बहुत हद तक हमें सफलता मिली और इस दौरान सरकार ने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो इस बार जो आज से जो लागू किए गए हैं उसमें ई पास जारी किए गए हैं। तो ये जो ई पास हैं वो ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी सुविधाजनक तरीके से ई पास मिल रही है। इसमें ध्यान रखना है कि इसका दुरुपयोग नहीं हो। और राज्य की जनता का जिस प्रकार लगातार सहयोग मिल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रेस्ट्रिक्शंस में भी जो है उनका सहयोग मिलेगा। कांग्रेस पार्टी सरकार के निर्णय के साथ खड़ी है। हम यह भी मानते हैं कि जिस तरह से वैक्सीनेशन के काम में गति बढ़ रही है वो भी एक अच्छे संकेत हैं। और जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको अलग से जो है किसी ई पास की ज़रूरत नहीं है। जो टीकाकरण लेने के लिए जा रहे हैं उनके भी सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसलिए हम समझते हैं कि ई पास के माध्यम से लोगों को सरकार ने एक महत्वपूर्ण जो है वो व्यवस्था कर दिया है कि उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज से जो है इस रेस्ट्रिक्शंस में, शादियों में, धार्मिक आयोजनों में, हर चीज़ों में बंदिशें लगा रखी गई हैं। थोड़ी परेशानियां जरूर होंगी, खासकर जब केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हुए राज्य सरकारों के ऊपर में छोड़ दिया है।
हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें जो है पूरी सफलतापूर्वक अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें और इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में हम जरूर 12 दिनों के अंदर में कोरोना के चेन को तोड़ने में सफलता हासिल करेंगे और राज्य की जनता को मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी के कदम बढ़ रहे हैं, इंतजाम बढ़ रहे हैं, उससे हम उम्मीद करते हैं कि लोग अगर संक्रमित होंगे तो उनके समुचित इलाज भी हो रहे हैं। जो सरकार की आज से जो नई नीति आई है कि ई पास लेना होगा, चाहे दूध लाने जाना हो, सब्जी लाने जाना हो या किसी भी काम से, अगर आपको घर से 2 पहिए से या 4 पहिए से निकलना ये है तो आम पब्लिक के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आदमी को मेडिसिन लेने जाना हो इमरजेंसी में तो ई पास कहाँ से बनवाएगा तुरंत में। वेजिटेबल्स लेने जाना हो, दूध लेने जाना हो, आसपास का काम करने के लिए उसके लिए ई पास तो नेसेसरी नहीं लगता मुझे। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? ये सही नहीं है, ये 2 पहिया वाहनों के लिए तो एकदम भी सही नहीं है कि आदमी जा रहा है कहीं पे दूर जाने के लिए भले ही सही है। क्या नाम है? नीलम चौरसिया। आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में अजीत सरकार द्वारा प्लाज्मा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक के ब्लड डोनेशन कैंप चलता रहेगा। आज दिनांक 16 को 16 यूनिट प्लाज्मा कलेक्शन करने का टारगेट रखा गया है। आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में मेहर भाई हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर अमिताभ चटर्जी प्लाज्मा डोनेट किए हैं। उनका आज लेकर 5 बार प्लाज्मा डोनेट हो चुका है। प्लाज्मा डोनेट कैसे करें एवं कब कब कर सकते हैं, ब्लड बैंक के डायरेक्टर से जान लेते हैं। हाँ तो सर ये बताइए, अभी ये क्या डोनेट हो रहा है? प्लाज्मा डोनेट हो रहा है या होल ब्लड? नहीं, प्लाज्मा डोनेशन हो रहा है कोविड का। ये डोनेशन का प्रोसेस क्या है? ये कोई आदमी अगर डोनेट करता है, इसका प्रोसेस है कि जो भी पेशेंट कोविड से रिकवर हो गए हैं और रिकवर करने के बाद 14 डेज हो चुका है उनका नेगेटिव से, या अगर पॉजिटिव भी हुए थे, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है जो अभी का नया गाइडलाइन के हिसाब से, अगर नेगेटिव टेस्ट नहीं कराया है तो पॉजिटिव से 24 डेज के बाद वो डोनेशन कर सकते हैं। उनके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया होगा ब्लड बैंक आने के बाद उनका सैंपल लिया जाएगा, उनका एंटीबॉडी लोड टेस्ट किया जाएगा और भी बहुत सारे पैरामीटर है टेस्ट का, वो सारा कंप्लीट होने के बाद ही अगर उसमें वो सारे। ये प्रोसेसिंग में कितना समय लगता है? टेस्टिंग के लिए सैंपल दे के जाना, उनको टेस्टिंग होने में 5-6 घंटा समय लगता है। उसके बाद उनको डोनेशन के लिए बुलाया जाता है। डोनेशन के समय उनको 30 to 40 मिनट्स समय लगता है डोनेशन करने में। और जो अगर कोई अभी वैक्सीन भी बहुत लोगों को पड़ रहा है, अगर कोई वैक्सीन ले चुके हैं या ले लिए हैं तो वैक्सीन से 14 डेज के बाद डोनेशन कर सकते हैं। 14 डेज के बाद। और सेकंड अगर कोई फर्स्ट टाइम प्लाज्मा दे चुके हैं, सेकंड डोनेशन 15 डेज के बाद कर सकते हैं। तो यानी कि महीना में 2 बार कर सकते हैं? हाँ, मंथ में 2 टाइम्स कर सकते हैं। ये प्लाज्मा डोनेट करने कितना समय लगते हैं? 30 to 40 मिनट्स लगता है। 30 to 40 मिनट्स। आपका नाम? मनोज कुमार, ब्लड बैंक ब्लड बैंक का एम्प्लॉय।